हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल का आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। आपको पता है कि ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करवा चुका हूं। इस सीरीज में आपको काफी सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के हमारे पास अलग अलग तरीके के कंसेप्ट हैं, इनका एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको ओवरव्यू भी समझ आ गया तो आप मार्केटिंग ओरिएंटेशन या मार्केटिंग कंसेप्ट का जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूं, वहां पे आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करोगे, तलवीर एस रेफरल कोड यूज करोगे। इस रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप अपने क्रेडिट्स को रिडीम करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि ये कोर्सेज है वो जस्ट अभी शुरू हुए हैं, तो आप इनका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा लेने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ अभी अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट एग्जाम है वो आपका इतने टाइम में ही होने वाला है। तो अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिल जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। इट इज योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले भी बताया इट इज योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा लेने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, फटाफट से अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या सिंपली आप सर्च कीजिए कॉमर्स नेट अचीवर्स और आपको टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। स्पेशल क्लास आप लोगों को पता है अनअकैडमी पे होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, आप लोगों को इसके लिए कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसमें कोड यूज करना पड़ता है। वो कोड है तलवीर एस। इस रेफरल कोड से आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। इस इनवाइट कोड से आप लोग क्लास में एनरोल कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास ये 5 तरीके की मार्केटिंग की ओरिएंटेशन है जिसको सामने रखते हुए मार्केटिंग के कंसेप्ट हम वो बनाए गए हैं। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है, या ये बोलिए कि जहां से शुरुआत हुई है, वो है आप लोगों का प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट सबसे पहला कंसेप्ट है और सबसे शुरुआती कंसेप्ट है जब पूरे का पूरा फोकस प्रोडक्शन पे था। मतलब कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते थे या ऐसे प्रोडक्ट को पसंद करते थे जो इजीली अवेलेबल होता है और हाईली अफोर्डेबल होता है। मतलब कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और इजीली अफोर्डेबल होते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। तो कंपनी क्या चाहती थी कि हम अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इंप्रूव कर दें, जिससे कम से कम कॉस्ट में हम मास प्रोडक्शन कर सके। कंपनी का फोकस किस पे होता था कि मास प्रोडक्शन करें जिससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। क्या मिले? जिससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले और उसका एडवांटेज हम ले सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करके ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने की कोशिश करें। दैट वाज द प्रोडक्शन कंसेप्ट। क्या नाम दिया गया इसको? दिस वाज नोन एज प्रोडक्शन कंसेप्ट। जब प्रोडक्शन कंसेप्ट खत्म हुआ तो नेक्स्ट कंसेप्ट आया प्रोडक्ट। अब यहां पर मार्केटर्स को समझ आ गया कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जो इजीली अवेलेबल है। अब उन्होंने सोचा या उन्होंने ये अज्यूम किया या उन्होंने ये ध्यान दिया कि अब जो प्रोडक्ट बिकेगा वो वाला प्रोडक्ट बिकेगा जिसमें क्वालिटी होगी। अगर हमें सेल करनी है तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे काम करना पड़ेगा और उसको और भी इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर है वो बहुत समझदार है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट को, परफॉर्मेंस को और इनोवेटिव फीचर्स वाले प्रोडक्ट को ही प्रेफर करने वाला है। दैट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट सेलिंग कंसेप्ट आया। सेलिंग कंसेप्ट में यह ध्यान में आया कि हम कुछ भी बनाएं, अगर हमें बेचना आता है तो हम उसे बेच सकते हैं।
इसका मतलब कंज्यूमर विल बाय प्रोडक्ट ओनली इफ द कंपनी प्रमोट सेल द प्रोडक्ट, मतलब कि कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी का, उसको मास प्रोडक्शन के बारे में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको प्रमोट करोगे, अगर आप कस्टमर को बताओगे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, अदरवाइज वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो जो सेलिंग कंसेप्ट आया, यहां पे पूरा फोकस किस पे आ गया? एडवर्टाइजिंग पे आ गया। किस पे आ गया? पूरे का पूरा फोकस किस पे आ गया? एडवर्टाइजिंग पे आ गया कि अगर हम एडवर्टाइजिंग करेंगे तभी हमारा कुछ होने वाला है, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं होगा। सो एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आया किस कंसेप्ट में? सेलिंग कंसेप्ट में। उसके बाद आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट सबसे पहला कंसेप्ट आया जहां पर कस्टमर की नीड्स और जरूरतों पे ध्यान दिया गया। अभी तक जो पहला और दूसरा और तीसरा, ये तीनों कंसेप्ट थे, यहां पर किसी में भी कस्टमर की नीड को सामने नहीं रखा गया था। हर कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रही थी, हर कंपनी अपने हिसाब से सेल कर रही थी। बट ये पहला प्रोडक्ट कंसेप्ट आया जहां पर मार्केटिंग कंसेप्ट में जरूरतों पे ध्यान दिया गया कि एक टारगेट मार्केट है, एक डिलीवरिंग सेटिस्फेक्शन बेटर देन कॉम्पिटिटर, कि कॉम्पिटिटर से अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकें, तो वो मार्केटिंग कंसेप्ट में आया। उसके बाद आया होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग मैटर, कि हर चीज मैटर करती है। ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज, हर चीज को साथ में लेके चलेंगे। मतलब एक पूरी की पूरी ओरिएंटेशन एक ही साइड पे चलेगी जिसमें हम अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। So these are the company's orientation towards the marketing concept. इन सारे प्रोडक्ट कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी ने अपनी ओरिएंटेशन बनानी होती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, सारे कंसेप्ट्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे वीडियो को शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।